न्यूजीलैंड में आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। आज हम बात कर रहे हैं जो पाक अमरीका कशीदगी है उस तनाजुर में जो एपीसी की जा रही है, उस एपीसी के क्या नताइज बरामद होंगे, क्या एपीसी के जो नताइज हैं हम उन नताइज पर अमरीका से अमल दरामद करवा पाएंगे, या उन नताइज पर जो भी हमारी डिस्कशन होगी क्या उस पर हम खुद भी अमल कर पाएंगे। क्या एपीसी का हाल उन दो जॉइंट रेजोल्यूशन जैसा तो नहीं होगा जो पहले हमारे रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। इसी पर हम बात करते हैं। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं सीनियर तज्जियाकार जनाब इरफान सिद्दीकी साहब। सिद्दीकी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिद्दीकी साहब, आप ये बयान कीजिएगा कि जो अब एपीसी मुनक्किद की जा रही है, पहले तो इस बारे में डाउट था कि इसको पब्लिक किया जाएगा, लेकिन ये तो इन कैमरा कर दी इन्होंने, तो क्या ये अवाम को एतमाद में नहीं लेना चाहते? हालांकि शोर किया जा रहा है कि अवाम हमारे साथ खड़े हो जाएं और हम अमरीकी जारहियत का जवाब देंगे। देखिए, मैं तो जाती तौर पे इसमें कोई हर्ज नहीं समझता कि वो इन कैमरा है। इस तरह के इजलास आमतौर पे सारी दुनिया में इन कैमरा ही होते हैं। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं, स्टेट सीक्रेट्स होते हैं, जिनको एक सिलेक्टेड गैदरिंग में तो शेयर किया जा सकता है, लेकिन वो टीवी पे आके पूरी पाकिस्तानी कौम ही नहीं देखती उसको। वो फिर बैरून मुल्क और सारी दुनिया में देखे जाते हैं। तो ये अगर वो ओपन हो तो फिर बहुत सी बातें उस पर कही नहीं जाती हैं और उसका मकसद फौत हो जाता है। तो इन कैमरा का मतलब यही होता है कि आईएसआई ने जो ब्रीफिंग दी है, वज़ारत खारजा ने जो ब्रीफिंग दी है, फिर उस पर क्वेश्चन आंसर हुए होंगे, वो सारी चीजें बाहर नहीं आनी चाहिए। ये इसमें कोई शक नहीं है और पे हमें ख्याल है कोई एतराज करने की और जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि क्या ये कॉन्फ्रेंस जो है ये कोई मुफीद नतीजा निकाल सकेगी, कोई हालात के अंदर बेहतरी ला सकेगी, कोई हुकूमत के रवैये को तब्दील कर सकेगी, कोई अमरीकी जो एक जारहियत का रवैया है, बालादस्ती का रवैया है, ये निजाम आ चुका था। तो उनसे पूछा जाता है कि जनाब आपकी जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है अमेरिका के साथ, क्या मुआहदे हो चुके हैं, क्या रियायतें आप दे चुके हैं, क्या हम उनसे तवक्को रखें, हमसे वो क्या तवक्को रख रहे हैं। इस तरह की कोई एक्सरसाइज नहीं हुई। दूसरी चीज, फिर जब पार्लियामेंट ने 2008 के अक्टूबर में एक बड़ी कंप्रीहेंसिव 14 निकात पर मुश्तमिल करारदाद मंजूर की, फिर एक कमेटी बनी, उस कमेटी ने अपनी लातादाद सिफारिशात पेश की, उनमें से किसी पे अमल नहीं हुआ और किसी को नहीं बताया गया कि जी क्या हम कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। सो ये सारी जो सो कॉल्ड वार ऑन टेरर है, ये फौज और पॉलिटिकल जो हमारे चंद एक लोग हैं उनके दरमियान महदूद है और किसी को नहीं पता है। इवन मैं नहीं समझता हूं कि मुकम्मल तौर पर हमारी सिविल गवर्नमेंट भी आगाह होगी कि क्या हो रहा है। तो जब पर्दादारी ऐसी हो और बहुत से मामलात जो हैं वो किसी के साहिबाने इक़्तिदार के इल्म में भी ना हो, तो मैं नहीं समझता हूं कि कोई जानदार पॉलिसी बन सकेगी। या इस तरह की कॉन्फ्रेंस जिसमें बेशुमार लोग उन्होंने बुला लिए हैं, जिनकी पार्लियामेंट में भी कोई वो रुकनीयत नहीं है, नुमाइंदगी नहीं है, खाना पूरी कर ली गई है, कोई 5 दर्जन के करीब अफराद वहां बैठे हैं, तो एक एलामिया जरूर जारी हो जाएगा, उस पर मुहर लग जाएंगे। लेकिन अगर आप ये तवक्को रखते हैं कि इससे कोई वाकई ठोस नतीजा निकलेगा या अमेरिका को कोई बहुत बड़ा तकड़ा मैसेज हम दे सकेंगे, इसकी तवक्को नहीं है। अच्छा सिद्दीकी साहब, जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि ये तगड़ा मैसेज हम नहीं दे पाएंगे, दूसरी जानिब बात संजीदा हल्कों में ये बहस भी है कि जो अमेरिका है वो महज बयानबाजी पर रहेगा, इससे आगे करने की वो भी हिम्मत नहीं करेगा, ना वो इस पोजीशन में है। तो इस तासुर को किस नजर से देख रहे हैं आप? देखिए, मसला ये नहीं है कि अमेरिका जो कुछ कह रहा है वो करेगा या नहीं करेगा, क्या वो कोई सर्जिकल स्ट्राइक करने की पोजीशन में है या नहीं है। मसला ये है कि हम 10 साल से जिस कोलू का बैल बने हुए हैं, उस एक एक्सरसाइज जो हो रही है, एक जंग जो हो रही है, जिसमें खुद अभी सर्वे ऑफ पाकिस्तान में हुकूमत ने बताया कि 69 अरब डॉलर हम खर्च कर चुके हैं, इसमें 35,000 पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं, हमारी अफवाज के जहांबाज शहीद हो रहे हैं, पुलिस के लोग शहीद हो रहे हैं, रेंजर्स के लोग शहीद हो रहे हैं, बेगुनाह इंसान मारे जा रहे हैं। तो और मईशत डूब गई है, कर्जों का हुजम जो है वो 60 अरब डॉलर से बढ़ गया है। तो इन सारी चीजों में अगर हम 10 साल के बाद भी ये तजिया नहीं करते कि क्या खोया और क्या पाया, तो फिर क्या फायदा होगा इस सारी एक्सरसाइज का। अच्छा सिद्दीकी साहब, आपसे आखिरी सवाल करूंगा। जो हम इस वक्त मंजरनामा पाकिस्तान में देख रहे हैं, कुछ ऐसी सूरत हाल में अमेरिका में नजर आती है। पेंटागन और ओबामा इंतजामिया में कुछ मामलात के ऊपर तजादात सामने आए हैं। क्या वो कंफ्यूज है या फिर पाकिस्तानी जो पॉलिसी मेकर्स हैं इन बयानात से वो पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर्स को कंफ्यूज करना चाह रहे हैं? मेरा ख्याल नहीं है ऐसी बात, क्योंकि
जहाँ पे निजाम बड़े पुख्ता होते हैं ना, वो जो जो चीजें भी आती हैं वो बड़ी सोच समझ के आती हैं। मेरा ख्याल है कि मुल्लन ने भी जो बातें कही हैं वो ऐसे नहीं है कि आपकी कफ उन्होंने सब कुछ कह डाला उसके, और फिर तकरार के साथ आज उन्होंने फिर भी कहा है कि मैं अपनी एक एक बात पे और एक एक लफ्ज पे कायम हूं। और उधर से व्हाइट हाउस की भी जो जो तर्जुमान ने कहा और जो पेंटागन के तर्जुमान ने कहा, वो सारी सीक्वेंस यही है। वो बुनियादी नुक्ता यही बनता है कि हक्कानी नेटवर्क वहां मौजूद है, बुनियादी नुक्ता यही बनता है कि पाकिस्तान उसको सपोर्ट कर रहा है, फौज उसको सपोर्ट कर रही है, ISI उसको सपोर्ट कर रही है, ये सारे उस पर मुतफिक है। जो जो अल्फाज हैं उनका इंतखाब जुदागाना हो सकता है, वहां अमेरिका के अंदर एक नज्म है, एक पॉलिसी मेकिंग का प्रोसेस है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से ऐसा नहीं है, पॉलिसी बनाने वाले इदारे नहीं है, पार्लियामेंट को खबर नहीं है, इवन मेरा ख्याल नहीं है कि सिविल गवर्नमेंट भी पूरी तरह आगाह है। फौज के मामला तय हो रहे हैं उनके साथ, और फौज क्या तय कर रही है क्या नहीं कर रही है, ये हमारे यहाँ एक हौच पाच सा सिस्टम है, वहां ऐसा नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे जब पार्लियामेंट एक गाइडलाइन आपको दे रही है, आपके कहने पे दे रही है, फौज के कहने पे दे रही है, तो उस गाइडलाइन को वाकई गाइडलाइन बनाया जाए। और इस तरह के जो तमाशे हैं कि 60 लोग जमा कर लिए और कहा जी कि ये कौमी यकजहती है, ऐसी क्या कौमी यकजहती है भाई? कौम पूरी मुतफिक है। अगर कोई भी खुदा न खास्ता बाहर से हमला होता है, चाहे उस मुल्क का नाम कोई भी हो, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर 18 करोड़ अवाम के अंदर उस पर कोई इख्तलाफ नहीं है। जरदारी साहब से इख्तलाफ हो सकता है, गिलानी से हो सकता है, नवाज शरीफ से हो सकता है, किसी और से हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान की सलामती और दफा के हवाले से क्या आपको कॉन्फ्रेंसों की जरूरत है? क्या किसी स्टैम्प पेपर पे अंगूठा लगाने की जरूरत है? ये तो हमारी उबुल वतनी की तौहीन है कि उसके इजहार के लिए आप कॉन्फ्रेंसें बुलाते करें। बहुत शुक्रिया इरफान सिद्दीकी साहब, आपने वक्त दिया और इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने की गुफ्तगू रहे।